हेलो बच्चों, पेश हूं मैं आपके सामने एक और बेहतरीन क्वेश्चन लेकर जो मैंने उठा लिया है एचसी और वहां से। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का। देखिए ध्यान से समझना। टू इलेक्ट्रिक चार्जेस 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए पॉइंट ए एंड बी के ऊपर रखे हुए हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखे हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिडल पॉइंट। हमें कह रहा है कि हमें इस पॉइंट के ऊपर पी के ऊपर हमें क्या करना है भाई, क्या करना है, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। देखो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ए से पी जो है कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। तो मैं एपी यहाँ पे फाइंड करूंगा। तो ध्यान से समझना कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। ये 5 है क्योंकि कंप्लीट 10 है तो ये भी 5 और ये भी 5 होगी, दोनों 5 हो जाएंगे। ये 12 और ये 5 तो सीधी सी बात है 13 आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से हम निकाल लेंगे। तो एपी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 13 सेंटीमीटर आई। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो ध्यान से, आगे कह रहा है कि मैं निकाल लेता हूं। चलो सपोज दैट मैं ई ए के लिए वैल्यू निकाल लेता हूं। अब डिस्टेंस वैल्यू दोनों की बराबर है, ये भी 13 है तो ये भी 13 होगी। ध्यान से देखना, ये भी 13 है तो ये भी 13 होगी। अब पी के ऊपर मैं इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करता हूं। क्या फॉर्मूला आता है मेरे पास, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है भाई, के की वैल्यू होती है 9 इंटू में 10 टू पावर 9 इंटू में क्यू की वैल्यू हमारे पास देखो कितनी रखी है, 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू में 10 टू पावर -6। ठीक है भाई, अपॉन में हमारे पास क्या जाएगा आर स्क्वायर। आर कितना है, 10 सेंटीमीटर है ना, सॉरी आर कितना है 13 सेंटीमीटर। तो 13 इंटू में 10 टू पावर -2, क्यों, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल करो, 10 की पावर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 3 10 की पावर 4, तो 9 1 2 3 4 बटे 10 169 इंटू में 10 टू पावर -4। ठीक है भाई, फाइनली हमारे पास ये कैलकुलेशन आप करके देखना, ये कैलकुलेशन आप खुद करोगे। फाइनली मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, क्या आएगी मेरे पास 5.3 इंटू में 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी भाई, ई की वैल्यू। ठीक है ना, ई की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि डिस्टेंस बराबर है, चार्ज बराबर है, तो ई ए इक्वल आएगा आपके पास ई बी के इक्वल। ई ए के क्या आएगा भाई, इक्वल आएगा। चलो बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो ये थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ पे भी थीटा एंगल बना रहा है। अब ये तो इसका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा इसका, वर्टिकल कंपोनेंट। अब वर्टिकल कंपोनेंट ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा दूसरे एक दूसरे के क्या है भाई, अपोजिट डायरेक्शन में। देखो ये है ई बी साइन थीटा, ये है आपका ई ए साइन थीटा, अपोजिट डायरेक्शन है ना। और मैग्नीट्यूड इक्वल होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, नेग्लिजिबल मानेंगे। हमारे पास तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इन दोनों की वजह से आएगा। तो मैं यहाँ पे रिजल्टेंट जो है वो लिखूंगा ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। ठीक है भाई, यहाँ तक तो मैं ई ए और ई बी क्या है, इक्वल है। तो 2 ई ए और ई बी की वैल्यू 5.3 इंटू में 10 टू पावर 6। कोस थीटा की वैल्यू की बात करते हैं तो देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे ये थीटा एंगल बना हुआ है। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस क्या है मेरे पास 5 और हाइपोटेनियस कितना आया 13, तो 5/13 में मेरे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 5/13। ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास ई की। कोस थीटा की वैल्यू देखो वहां पे हमने कैसे फाइंड की है वो आप ध्यान से देखना। ठीक है भाई, वो वैल्यू आप ध्यान से देखना। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.1 इंटू में 10 टू पावर 6 न्यूटन पर कूलम। ये मेरे पास आई है वैल्यू। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आप करके देखना। ठीक है ना, आज की वीडियो में यही क्वेश्चन था। ऐसे ही और क्वेश्चन के लिए हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, न्यूमेरिकल्स को बिल्कुल आसान कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।